हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर उत्तम पटेल और मैं पढ़ाता हूँ फिज़िक्स और चैनल का नाम है उत्तम फिज़िक्स बाय डॉक्टर उत्तम। बच्चों, मैं प्रीवियस वीडियो में, जैसा कि आप सबको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैट मैं पढ़ा रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैट का थ्योरी वाला पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और उसमें अच्छे अच्छे एग्जांपल्स विथ कॉन्सेप्ट विथ फार्मूले जितने बेस्ट तरीके से हो सकते हैं उतने बेस्ट तरीके से बताया गया है। कुछ चीज़ें जो इक्का दुक्का कहीं अगर आपको कन्फ्यूजन रह जाती हैं, कुछ मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है, तो उसको हम, क्योंकि हम जितने भी चैप्टर पढ़ाते हैं हमारी स्पेशलिटी ये है कि हम लास्ट में क्वेश्चन कराते हैं, आपको छोड़ते नहीं हैं एज कि आप घर पे जाके होमवर्क कर लीजिए। घर पे जाके होमवर्क कोई करता नहीं है, इसलिए बेटा ऑन द स्पॉट सारा काम, मतलब जो भी क्वेश्चन है जो भी वो आपको करना ही है। तो मैं सारे चैप्टर जब ख़त्म होते हैं तो उसके लास्ट में लाता हूँ क्वेश्चनों का पिटारा, और वो सारे पिछले सालों के 25-30 सालों के जितने भी क्वेश्चन आए हुए होते हैं सबको हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, इसमें क्या होता है कि हर वैरायटी, हर तरह के क्वेश्चन जो आए हुए हैं या जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, इस तरह की सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं। मतलब इतना आप कर लिए तो यू आर एबल टू क्रैक ऑलमोस्ट 40+ क्वेश्चंस आउट ऑफ 45, इतना तो कन्फर्म है। इतना आप अगर कर लिए तो 45 में से 40+ तो आप कर ही लोगे, और उसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ, उतना आपको कराना ही है। तो बच्चों, 3 वीडियो ऑलरेडी हो चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैट के, जो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, क्वेश्चन एंड डिस्कशन का सेशन है। आज फिर आगे हम प्रोसीड करते हैं उसी पर। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। नियम क्या है, तरीका क्या है कि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपको समझाते हैं, फिर उसका ऑप्शन आपको देते हैं, और आपको उस टाइम पे क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद आप वीडियो को प्ले करेंगे, फिर देखेंगे कि मेरा एग्जैक्टली उसका आंसर क्या है और मैंने उसको कैसे किया है। और आपका अगर बराबर मैच नहीं कर रहा है तो आपने क्या गलती की है। गलती आप करेंगे तभी आप सीखेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है बेटा, तो प्रयास यही रहना चाहिए, आप सीधे सोल्यूशन मत देखिए, आप गलती पहले देखिए, आप पहले कोशिश करिए सॉल्व करने की। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में जो बच्चे नहीं देखे हैं वो पीछे जाके देख लें। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पर आ चुके हैं, और आगे भी अभी ढेर सारे क्वेश्चन आने वाले हैं जिसको हम प्रोसीड करते हैं। टाइम वेस्ट न करते हुए हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्या है बेटा, अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज़ अ डाइपोल मोमेंट ऑफ 16 × 10⁻⁻⁶ कूलम-मीटर. The electric potential due to dipole at a distance of 0.6 meter from the center of the dipole situated on the line making an angle 60 with the dipole axis. अब बोल रहे हैं कि डाइपोल एक्सिस से 60 की डिग्री पर एक 0.6 मीटर के डिस्टेंस पे पॉइंट है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है बेटा, तो इसके लिए मैंने आपको बताया है, पहले आप समझ लो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, डाइपोल है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूँ तो आपको समझ, -q + q। यहाँ से 60 डिग्री के एंगल पे एक पॉइंट है और कितना डिस्टेंस है, 0.6 मीटर। डाइपोल कितना दिया है, इसका P कितना है बेटा, P है 16 × 10⁻⁻⁶। 16 × 10⁻⁻⁶। ये क्वेश्चंस का ज़ेरॉक्स है तो -6 ही है। ठीक है, अभी ये P दिया है, ये डिस्टेंस दिया है उस पॉइंट पे, यहाँ पे क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, एट पॉइंट P पे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। 1/4πε0 जिसको K बोलते हैं, इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ दिया हुआ है, P भी दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन आपको दे देता हूँ। ये सीधा सीधा, ये कब का है, नीट 2020, नीट 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ 50, 200, 400, 0। 50 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, यहाँ पे क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पोटेंशियल बताना है बेटा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इस पॉइंट पे क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है। तो ऑप्शन क्या है, 50 वोल्ट, 200, ठीक है, 50, 200,
400 0, 400 और D 0। चलो ठीक है बेटा। तो आप क्या करोगे, आप वीडियो को पॉज करोगे और क्वेश्चन लगा के उसका आंसर निकाल दोगे। मैं क्या करूँगा, मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि मुझे रुकने का मेरे पास टाइम नहीं है। पोटेंशियल के लिए मैंने बताया था फार्मूला, अगर आपको याद ना हो तो फिर से याद कर लीजिए। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल, ठीक, क्या होता है बेटा, वही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P cos थीटा बाय r स्क्वायर, जिसको अगर ये फॉर एनी पॉइंट P थीटा इज एंगल, कहाँ से, ये जो एंगल बनाएगा बिटवीन डाइपोल, बिटवीन P एंड R, जो डिस्टेंस है। समझ गए बेटा। तो किसी भी पॉइंट पे अगर एक्सिस पे कोई बोले कि यहाँ पे इस पॉइंट पे इक्वेटर पे इसके बाइसेक्टर पे बताना है पोटेंशियल, तो यहाँ क्या करोगे, cos 90, ये एंगल क्या हो गया 90, cos 90 बराबर 0, तो टोटल क्या हो गया 0। वैसे भी ये माइनस चार्ज की वजह से जो डिस्टेंस होगा, इसकी वजह से पोटेंशियल क्या है, एक वेक्टर, पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे वेक्टर का कोई मतलब है नहीं। तो माइनस वाले की वजह से जो पोटेंशियल यहाँ माइनस में होगा इतना डिस्टेंस पे, उतना ही डिस्टेंस प्लस वाले से होगा, तो एक प्लस वाला एक माइनस वाला, डायरेक्शन का इसमें कुछ करना नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब वही किसी इस पॉइंट पे अगर लेना हुआ, ठीक है, तो ये एंगल कितना हुआ, P का डायरेक्शन भी इधर, R का डायरेक्शन, तो cos 0 एंगल 0 हुआ, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे cos थीटा हट जाएगा, P बाई R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा। और किसी भी पॉइंट पे ये बताना हो तो ये करोगे। अब कोई पूछेगा इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होता तो क्या करोगे, याद है क्या किसी को, याद है क्या किसी को इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, नहीं याद है तो याद कर लो। डाइपोल की वजह से, मैं बार बार बोलता हूँ डाइपोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो P बाय R क्यूब अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, समझे रे बेटा। ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है। अगर किसी को ये भूल गए थे अगर आप गलती से, तो याद रख लेना, गलती से अगर भूल गए हो तो याद रख लेना। फिर वैल्यू रख दो, इसमें रखो, इसकी जगह पर 9 × 10⁹ कर दो, 9 × 10⁹ P की वैल्यू क्या है 16 × 10⁶, 16 इंटू ये 10⁻⁻6 या -4, एक्चुअली ये ज़ेरॉक्स है ना, इतना छोटा सा है, ये शायद -4 या 6 है, -4 अभी देखता हूँ, ठीक। cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, नीचे क्या है R स्क्वायर, R क्या है 0.6, 0.6 × 0.6, 0.6 × 0.6 हो गया बेटा। अब देखो 3 से 3.2, ये भी 3 गया 0.2 कितना हुआ 0.04, 0.04 हुआ, तो उसको लिखोगे तो 10⁻⁻2 हुआ, और 4 से ये चला जाएगा, यहाँ 4 आया, ठीक। तो देखो बचा क्या ऊपर, ये 10⁹ × 4 × 10⁻2 1/2, ठीक। नीचे क्या बचा, ये सब चला गया था 10⁻2 है, ठीक, 10⁻2 है, ओके। ये 8 है क्या यार, तो यहाँ से 10⁻2 भी चला गया, 2 से करोगे या 2 आया, ठीक है, ठीक। तो कितना आ गया 2 × 10⁻9, ठीक। तो ये जो 10⁻⁻6 है बेटा, 10 जो -4 लिखा हूँ क्योंकि 2 आ रहा है, 2 में किस में है, इसमें है 200 वोल्ट आना चाहिए, तो इसमें जो है 10⁻7, कम से कम 10⁻7 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, 10⁻7, इसका मतलब ये कितना होना, साक्षात 13 होगा, 10⁻13, ठीक है। तो ये 10⁻13 होगा, ये जो 10⁻6 है ना 10⁻13 होगा, 13 करोगे तो ये सब कटने के बाद जो है 10⁻7 आएगा, ठीक। तो ये करोगे तो 200 आएगा, 200। तो आंसर क्या होगा 200 वोल्ट, आंसर क्या होगा
200 वोल्ट। ठीक, इसमें कुछ दम नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। Two metal spheres, one of radius r and other of radius 2r respectively have the same surface charge density sigma। ठीक है, they are brought in contact and separated, what will be the new surface charge densities on them। ठीक है, क्वेश्चन समझिए। एक r का है, एक 2r, R2r, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 सिग्मा 2। ठीक, अब क्या हुआ, दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड सेपरेटेड, व्हाट विल बी द न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटीज। पहले कॉन्टैक्ट किए, इनिशियली कॉन्टैक्टेड, देन सेपरेटेड। तो फाइंड, जाहिर सी बात है सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लो सिग्मा डैश 1 होगा एंड सिग्मा डैश 2 होगा। तो ये क्या होगा, ऑप्शन आपको बता दूं, 5/6 सिग्मा 1, 5/2 सिग्मा 1 डैश जो होगा 5/6 सिग्मा 1, और 2 वाला जो डैश होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है इस पर, सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, सॉरी पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। तो अब बताना है जब कांटेक्ट करने के बाद उसको अलग अलग करते हैं, तो ये सिग्मा सिग्मा और सिग्मा 2 जो है क्या है 5/2 सिग्मा, 5/2 सिग्मा। इसी तरह बी ऑप्शन में सिग्मा 1 5/2, 5/2 सिग्मा और सिग्मा 2 5/6, 5/6 सिग्मा। सी में सिग्मा 1 5/2, सिग्मा 1 5/2, ठीक, और सिग्मा 2 5/3, और डी में 5/3 5/6, 5/3 5/6। ये है ऑप्शन। ये भी क्वेश्चन है नीट 2020 का, ठीक है। सरफेस चार्ज ऐसे ऐसे था। अब क्या हो जाएगा, तो वीडियो को पॉज करो और लगाना शुरू कर दो, वीडियो को पॉज करो और लगाना शुरू कर दो। क्या करोगे बेटा, पहले जाहिर सी बात है इस पे चार्ज कुछ होगा, इस पे चार्ज कुछ होगा। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये तो आपको पता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर ये है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो चार्ज होगा डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, यानी Q डिवाइडेड बाय 4πr², ठीक। तो अगर इन दोनों पे चार्ज हमें देखना हो तो इस पे चार्ज जो पहले होगा Q1 वो कितना होगा, तो यहाँ से चार्ज बराबर हम अगर देखें Q बराबर क्या होगा, तो सिग्मा इंटू 4πr²। तो इस पे Q1 कितना होगा बेटा, सिग्मा इंटू 4πr², ठीक। इस पे कितना होगा, Q2 सिग्मा इंटू 4π2r²। इसका रेडियस 2 टाइम्स है, तो चार्ज जाहिर सी बात है कि 2 थीटा Q1। इस पे चार्ज कितना होगा, इस पे चार्ज जो होगा इसका 2 गुना होगा, सॉरी 4 गुना, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4r², 4 टाइम्स हो गया, ठीक।
एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि इस पे चार्ज अगर Q1 है तो इस पे 4Q1 होगा। जब दोनों को कांटेक्ट में करते हैं तो एक चीज़ होता है, क्या होता है, कांटेक्ट में लाने पर ऑन कॉन्टैक्टिंग क्या होता है, चार्ज इस तरह से एक दूसरे पर जाता है कि क्या होता है, पोटेंशियल बिकेम इक्वल। जरूरी नहीं है कि चार्ज बराबर हो, लेकिन इतना चीज़ तो कंफर्म है कि पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्वल, मतलब V इज कांस्टेंट। ठीक, V कांस्टेंट हो जाएगा, V क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब कोई बोले, अब मान लो मैं बोलूं कि इस पे अगर चार्ज की बात करें तो इस पे चार्ज कितना होगा, मान लो दोनों को कनेक्ट कर दिए, कनेक्ट करने के बाद पोटेंशियल सेम होना चाहिए, तो इस पे मान लो जो भी चार्ज होगा, ठीक है, इस पे मान लो Q डैश चार्ज हुआ 1, तो क्या हो जाएगा वो, Q डैश हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, Q डैश 1 वाला क्या हो जाएगा, या पोटेंशियल हम लिखें तो पोटेंशियल, हाँ, तो Q डैश 1 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और पोटेंशियल तो सेम रहेगा, तो पहले की वजह से Q डैश 1/r। ठीक, इसी तरह दूसरे की वजह से पोटेंशियल तो सेम रहेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश 2/2r। ठीक, ये हुआ। पोटेंशियल चूंकि सेम है, पोटेंशियल क्या है, सेम है, पोटेंशियल सेम है, तो दोनों इक्वेशन को, ये और ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये बराबर ये हो गया, तो दोनों को लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश बाई r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 इसका डैश बाई 2r। अब देखो ये इधर से कट गया, ठीक, ये इधर से कट गया और एक r से एक r कट गया, तो यहाँ पे Q1 डैश इज इक्वल टू Q2 डैश बाई 2, ठीक है, या Q2 डैश, तो Q2, या यहाँ से क्या हो गया, Q2 क्या हो जाएगा, Q2 क्या हो गया भैया, Q2 जो डैश वाला आया वो 2Q1 डैश, इसका 2 टाइम्स हो गया। यहाँ क्या आया था, यहाँ क्या आया था, Q1 Q2, ठीक है, तो यहाँ पे Q2 जो है Q1 का 4 टाइम्स हो गया था, Q2 Q1 का 4 टाइम्स हो गया था, यहाँ पे क्या हो गया, 2 टाइम्स। ठीक, तो यार चार्ज खाली बदल गया है, चार्ज अभी जो है पहले क्या था, Q1 Q2 जो था खत्म हो गया है, Q2 क्या था 4Q1, ठीक, यहाँ पे लिखा हूँ Q2 4Q1 था, और अभी पे क्या आया, Q2 जो बाद वाला डैश आया 2Q1। ठीक, तो यार ये हो गया। ठीक, तो अब सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या होगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर देखें ठीक, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर देखें तो Q2 चार्ज हो गया Q1 2Q1 डैश, तो बाद में जो Q2 डैश आया वो 2Q1 डैश, दोबारे वाले पे जो दूसरे पे चार्ज आया
वो पहले वाले चार्ज के इस पे, और पहले जो चार्ज था, पहले जो चार्ज था क्या था बेटा, Q2 जो है Q1 के 4Q1 के बराबर था। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हम एक चीज़ अगर देखें तो क्या निकल के आता है, थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा। अब यह हटाते हैं। ये क्या निकला था पहले, Q2 जो है 4Q1 है, ये पहले है कॉन्टैक्ट से पहले, और कॉन्टैक्ट के बाद Q2 2Q1 हो जाता है। ठीक, अब ये है कि हम अगर ऐसे कहें चार्ज कंजर्व रहेगा, चार्ज विल कंजर्व, चार्ज तो जो भी रहेगा वो कंजर्व रहेगा, चार्ज कहीं ख़त्म होगा नहीं। मतलब क्या हुआ, यानी Q1 प्लस Q2 जो भी होगा इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश होगा। ठीक, इतना कन्फर्म है। अब यार सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर लिखें, ये Q2 चार्ज है, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखते, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, वॉल्यूम चार्ज बाय सरफेस एरिया। ठीक है, सिग्मा क्या है, Q बाई 4πr स्क्वायर। ठीक, तो हमें Q लिखना है सिग्मा के टर्म में। ठीक, तो Q लिखना है तो Q बराबर क्या लिखोगे, Q बराबर क्या लिखोगे, सिग्मा इंटू 4πr स्क्वायर। ठीक, तो पहले वाले में बिफोर कॉन्टैक्ट जो ये है, ये वाला पार्ट ये, और आफ्टर कॉन्टैक्ट ये है। ठीक, तो अब क्या है कि पहले वाले पार्ट में अगर हम ऐसे लिखें, Q1 की जगह पे हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 सिग्मा, क्योंकि पहले दोनों का सिग्मा सेम है तो सिग्मा सेम रहेगा 4πr स्क्वायर, ये हो गया Q1। ठीक, और Q2 जब लिखेंगे, Q2 क्या है, Q1 का 4 टाइम्स है, मतलब इसका 4 टाइम्स है, खाली 4 कर दें बाकी वहीं रहेगा, सिग्मा इंटू 4πr स्क्वायर। ठीक, ये रहेगा Q2। ओके, बाद में जब कांटेक्ट किए तो मान लो अब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हो गया, सिग्मा 1 सिग्मा 2 हो गया, हमें नहीं पता कि दोनों बराबर हैं कि बराबर नहीं है। पहले तो बताया था कि दोनों का चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है। तो Q2 का अगर लिखना हुआ तो क्या लिखोगे, Q2 डैश का, तो Q2 डैश का लिखोगे तो सिग्मा 1, अब यहाँ पे देखो Q2 डैश लिखोगे तो क्या लिखोगे, सिग्मा 2 इंटू, ठीक है, 4π और 2 का r स्क्वायर, यहीं लिखोगे। ठीक है, या Q2 का ये लिखो, Q1 का पहले लिखो, Q1 डैश अगर निकालना हुआ तो क्या लिखोगे, सिग्मा 1 इंटू 4π, ठीक, और r का स्क्वायर, तो सिग्मा 1 का ये हुआ। तो इसी तरह Q2 डैश अगर लिखना हुआ तो क्या लिखोगे, Q2 डैश Q1 का 2 टाइम्स है, इस पे 2 कर दोगे और यहाँ पे सिग्मा 2 डैश क्या, सिग्मा 2 इंटू 4πr स्क्वायर, ठीक, इंटू 4πr स्क्वायर। Q1 का जो आया था उसका 2 टाइम्स कर दिए, Q1 का जो आया था उसका 2 टाइम्स कर दिए। ठीक है बेटा, ठीक, यही तो लिखोगे। Q1 का क्या लिखो, सिग्मा 1 इंटू 4πr स्क्वायर। Q2 का क्या लिखते, Q2 का लिखते सिग्मा 2 लिखते, Q2 का क्या लिखते, अगर सिग्मा 1 के फॉर्म में लिखें तो ये लिखेंगे, और सिग्मा 2 के फॉर्म में अगर लिखें तो हम इसको ऐसे लिख दें, सिग्मा 2 के फॉर्म में लिख दें, सिग्मा 2 के फॉर्म में हम लिखें, क्या लिखोगे, सिग्मा 2 4π, अब r जो है कितना है, 2r, रेडियस इसका 2r है, तो 2r का स्क्वायर, तो फाइनली क्या आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, सिग्मा 2 इंटू 4πr स्क्वायर। ठीक, ये लिखोगे। ओके, तो ये Q1 और Q2 डैश हो गया, Q1 और Q2 डैश हो गया।
अब क्या करोगे, अब यहाँ पे वैल्यू रख दो। Q1 Q2 कॉन्टैक्ट से पहले ये Q1 प्लस ये Q2, ठीक, तो रख दो यहाँ पे। क्या हो गया बेटा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर प्लस Q2 4 सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक, ये पहले हुआ। और कॉन्टैक्ट के बाद Q1 डैश क्या है, सिग्मा वन इंटू 4 पाई आर स्क्वायर प्लस Q2 डैश की जगह सिग्मा 2 लिखोगे, सिग्मा 2 इंटू 4, तो यहाँ 4 सिग्मा 2 इंटू 10 टू पावर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे क्या करोगे, 4 पाई आर स्क्वायर तो सब में कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा बेटा, सिग्मा प्लस 4 सिग्मा, ठीक। इधर क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लो, क्या बचा, सिग्मा 1 प्लस 4 सिग्मा 2, सिग्मा 2, ठीक। सिग्मा 2, ओके। तो ये हो गया। अब 4 पाई आर स्क्वायर कट गया, यहाँ आ गया 5 सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस 4 सिग्मा 2, ओके। Q2 डैश की जगह पे क्या हो गया, सिग्मा 2 लिखोगे इंटू 4 पाई 2r का स्क्वायर लिखोगे, ठीक। अच्छा, यहाँ पे ये भी देख लो, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का रेशियो क्या हो जाएगा, अगर इसको इससे डिवाइड कर दें, ठीक है। ये अभी ये मिला आपको, ये मिल गया, अभी इसको यहाँ पे रुक जाओ। अब इसको इससे डिवाइड अगर कर दें, इससे इसको डिवाइड कर दें, तो Q1 बाई Q2 क्या हो जाएगा, 1/2। Q1 डिवाइडेड बाई Q2 करोगे तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो 1/2। और इधर का क्या होगा बेटा, इधर का क्या होगा, सिग्मा 1 4 पाई आर स्क्वायर कटेगा, नीचे 4 सिग्मा 2, तो 1/2 से अगर 2 यहाँ से कट गया तो यहाँ से एक तरह से क्या हो गया, सिग्मा 1 बराबर 2 सिग्मा 1 बराबर 2 सिग्मा 2, ठीक है। तो सिग्मा 1 बराबर क्या हो गया, 2 सिग्मा 2। यहाँ पे सिग्मा 1 की जगह पे हम ये लिख दें, सिग्मा 1 की जगह पे 2 सिग्मा 2 लिख दो, तो यहाँ पे तो क्या लिखोगे, 5 सिग्मा तो पहले था ही, सिग्मा 1 की जगह पे 2 सिग्मा 2 प्लस 4 सिग्मा 2, ठीक। तो 2 सिग्मा 2 प्लस 4 सिग्मा 2 कितना हो गया, 6 सिग्मा 2 बराबर 5 सिग्मा। तो यहाँ से सिग्मा 2 दिख रहा है क्या, तो यहाँ से सिग्मा 2 देखोगे तो क्या आ जाए, 5 सिग्मा बाई 6, सिग्मा 2 बराबर 5 सिग्मा बाई 6 हो गया। और सिग्मा 2 अगर पता है तो सिग्मा 1 निकालना हुआ, सिग्मा 1 निकालना हो तो क्या करोगे, सिग्मा 1 बराबर क्या हो गया, 2 सिग्मा 2, 2 सिग्मा 2, तो सिग्मा 2 ये निकला है, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5 सिग्मा बाई 6, ठीक। तो 2 से ये काट लोगे तो कितना आ जाएगा, 5 सिग्मा बाई 3, 5 सिग्मा बाई 3, देख रहे हो। ये सिग्मा 1 बराबर आया 5 सिग्मा बाई 3, सिग्मा 2 बराबर आया 5 सिग्मा बाई 6, ठीक, समझ में आया आंसर। सिग्मा 2 बराबर आया 5 सिग्मा बाई 6 और सिग्मा 1 बराबर आया 5 सिग्मा बाई 3, तो आंसर कौन सा हो गया, डी वाला। क्वेश्चन कठिन है और लोगों को पल्ले ही नहीं पड़ रहा होगा।
देखो ये क्वेश्चन जो है स्ट्रेट तो नहीं है, सीधा सीधा नहीं है, इसमें मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। पहले क्या था, पहले बोला है कि दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, सिग्मा सिग्मा। अब यह है कि चार्ज लेकिन अलग अलग होगा, पोटेंशियल भी अलग अलग होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले चार्ज निकालेंगे। तो चार्ज अगर निकालना हुआ तो चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज बटे सरफेस एरिया। तो चार्ज बराबर क्या होगा, डेंसिटी इंटू सरफेस एरिया, सिग्मा इंटू 4πr²। तो Q1 अगर इतना है, इसका रेडियस 2r है, तो Q2 करोगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4π इंटू 2r का स्क्वायर। तो 2r का तो ये 4 गुना हो गया ना, Q2 जो है Q1 का 4, ये 2r हो गया, तो 2 का वो करोगे 4r² हो जाएगा। तो ये 4 टाइम्स, यानी Q2 जो होगा Q1 का 4 गुना होगा। इतना क्लियर है। अब जब कांटेक्ट कर दिए तो हम मान लिए कि उस पर चार्ज जो है अदला बदली हुई होगी, कुछ चार्ज उस पर गए होंगे या कुछ इस पर आए होंगे, जो भी। तो अब चार्ज जो है मान लो Q1 डैश और Q2 डैश आ गया दोनों पे, Q1 डैश और Q2 डैश, ठीक है। Q1 डैश और Q2 डैश होगा, तो उसके लिए क्या करोगे, पोटेंशियल लेकिन सेम होगा। पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो पोटेंशियल सेम अगर होगा दोनों का, कोई चीज़ जब कॉन्टैक्ट में आ जाती है तो उसका पोटेंशियल सेम हो जाता है, ठीक। तो वो चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जब पोटेंशियल सेम होगा तो पहले पर अगर Q1 डैश चार्ज है, पोटेंशियल का फार्मूला क्या लिखते हैं, 1/4πε0 Q1 डैश बाई आर। इसी तरह दूसरे का भी पोटेंशियल तो सेम है, तो 1/4πε0 Q2 डैश बाई 2r। तो अगर पोटेंशियल दोनों का सेम है तो Q1 और Q2, Q1 जो है r है, Q2 में 2r है नीचे, ठीक है, Q2 में 2r है। तो Q1 बटे Q2 अगर यहाँ से देखोगे पोटेंशियल सेम है, तो इसका मतलब Q2 जो होगा 2Q1 होगा, तभी तो पोटेंशियल यहाँ Q2 की जगह 2Q1 लिख दें, तो 2 से 2 कट गया तो V ही आया, Q1 बाई आर, Q1 बाई आर। या दोनों को डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो इधर V बाई V1 आया, ये सब 1/4 Q1 बाई Q2 डैश बटे 2, तो 2 ऊपर चला गया, तो Q2 डैश क्या आया, Q2 डैश बराबर 2Q1, इतना आ गया। अब जो है दोबारा चार्ज तो पता चल गया कि Q2 बटे Q2 जो है 2Q1 के बराबर है, लेकिन अब सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है अब अलग अलग यहाँ पे दिया है, सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो Q1 अगर लिखना हुआ तो Q1 के लिए फिर क्या करोगे, चार्ज डेंसिटी इंटू सरफेस एरिया, Q1 इंटू 4πr²। इसी तरह Q2 का लिखना हुआ तो क्या लिखोगे, Q2 डैश सरफेस चार्ज डेंसिटी Q2 इंटू सरफेस एरिया, तो 4π, अब r की जगह 2r² लिखोगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 और 2 का स्क्वायर 4 होगा, बाकी वही है Q2 4πr², ठीक, यही तो है। तो ये हो गया। अब क्या हुआ, तो यहाँ से ये चीज़ हमें पता चल गया, Q1 और Q2 हमें पता चल गया। अब Q1 और Q2 के, अब देखो चार्ज जो है पहले दोनों को कांटेक्ट करने से चार्ज तो हमेशा कंजर्व होता है, चार्ज ना ख़त्म होता है ना पैदा होता है। तो चार्ज पहले जितना रहा होगा ये, ठीक है, बिफोर कांटेक्ट, बाद में भी उतना ही रहेगा। तो Q1 Q2 प्लस Q1 डैश प्लस Q2 डैश ये सेम होना चाहिए। तो Q1 की जगह पे ये लिखोगे सिग्मा 4πr², Q2 की जगह पे ये इसका 4 गुना था, तो यहीं लिख दोगे इंटू 4। अब इस साइड का देखो Q1 ये लिखे सिग्मा 1 4πr² और Q2 4 सिग्मा 2 4πr², ठीक, ये 4 टाइम्स हो गया था, 4 टाइम्स। अब क्या है, यहाँ से एक 4πr² दोनों साइड कट लिए, तो सिग्मा प्लस 4 5 सिग्मा बराबर सिग्मा 1 प्लस 4 सिग्मा 2, एक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का रिलेशन पता करना है। तो Q1 डैश बराबर सिग्मा 1/4π, Q2 डैश यही है इंटू 4 हो गया, 4 टाइम। तो दोनों को अगर डिवाइड करें और Q1 और Q2 डैश का हमें पता है कि Q1 बटे Q2 डैश बराबर करोगे तो ये 2 इधर नीचे आ जाएगा, ठीक, ये 2 नीचे आ जाएगी, ये इसके Q1/2 लिखोगे, और इससे डिवाइड किए तो ये Q1 सिग्मा 1, ठीक, और नीचे 4 सिग्मा 2, ये आया। तो यहाँ पे नीचे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 1 2 से 1 2 कट गया तो 2 हुआ। तो सिग्मा 1 बराबर करोगे तो 2 सिग्मा 2। अब सिग्मा 1 की जगह पे 2 सिग्मा 2 यहाँ पे रख दिए, सिग्मा 1 की जगह पे 2 सिग्मा 2 रख दिए, ठीक। तो देखो इधर का 5 वो तो था ही, अब सिग्मा 1 की जगह पे 2 सिग्मा 2 प्लस ये 4 सिग्मा 2 था ही, तो 6 सिग्मा 2 इज इक्वल टू 5 सिग्मा, तो सिग्मा 2 इज इक्वल टू ये। अब सिग्मा 2 पता चल गया, तो सिग्मा 1 निकालना हुआ तो 2 सिग्मा 2 है, तो 2 इंटू सिग्मा 2 5/6, तो 5 सिग्मा बाई 3 आ गया, ठीक। थोड़ा कठिन है बेटा,
बट क्या कर सकते हैं, कठिन था क्वेश्चन, इतना इजी नहीं है। नीट में ऐसे ही 10 सवाल आ जाए तो बच्चे सब फैल जाएंगे, एग्ज़ाम हॉल में ही फैल जाएंगे, पलटने लगेंगे इधर उधर, सर खुजलाने लगेंगे। क्वेश्चन कठिन आते हैं बच्चों, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन कठिन क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सब ऐसे नहीं आते हैं, समझ गए। तो कभी भी कठिन क्वेश्चन से डरने का नहीं है आपको। जब भी आपको लगे कि बहुत कठिन क्वेश्चन है, आपका दिमाग जहाँ बंद हो जाए जिस क्वेश्चन में, तो सबसे अच्छी बात क्या है कि वहाँ पे क्या करोगे, उस क्वेश्चन को छोड़ के भाग जाओ, क्योंकि उससे भिड़ोगे तो टाइम भी जाएगा और आंसर भी नहीं निकलेगा, मतलब कई और क्वेश्चन तुम्हारे उसके चक्कर में छोड़ जाएंगे। ओके, तो बेटर ऐसे रहता है, ऐसे में तो ये आपको समझना पड़ेगा। कई बार ऐसे होते हैं क्वेश्चन बहुत कठिन दिखता है लेकिन कठिन होता नहीं है। तो कई बच्चे क्या होता है जो दिखते हैं बहुत कठिन उसको देख कर ही छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे उनका नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो हालांकि एक स्टेप या कुछ ऐसे ही क्वेश्चन रहता है लेकिन वो डर के छोड़ देते। कई बार क्वेश्चन सिंपल ही रहता है दिखने में लेकिन वो कठिन होता है, कैलकुलेशन होता है, वो बच्चे समझ नहीं पाते तो वहाँ उलझ जाते हैं। एनीवे, जैसे जैसे आप देखते रहोगे वीडियो सब आपको समझ में आता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज गिवन अ चार्ज कैपिटल क्यू, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर रिस्पेक्टिवली। स्फीयर पे कोई चार्ज रखे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल तो जो सरफेस पे होगा 1/4πε0 और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। 4 पॉइंट चार्जेज माइनस कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू +2 q and +2 capital Q are placed, one at each corner of the square. The relation between capital Q and Q for which potential at the center of the square is 0. स्क्वायर है -q +2q +2q, तो हमें बताना है रिलेशन ऑफ q एंड स्मॉल q व्हेन v = 0 एट सेंटर है O पे v 0 हो। ठीक, ऑप्शन आपको चाहिए तो ऑप्शन मैं बता दूं, q = -q, q = -1/2, q = -q, q = -q/2, c q = q and 1/2, q d q = q/2। क्या रिलेशन होगा कि यहाँ पे पोटेंशियल 0 हो। पोटेंशियल वाले क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसको बस जोड़ना है तो जोड़ दो, घटाना है तो घटा दो, किधर डायरेक्शन है किधर क्या है कुछ करना नहीं है, खाली वहाँ से दूरी पता होना चाहिए। तो जो भी दूरी होगी, अगर ये स्क्वायर है यार, स्क्वायर है, साइड कुछ भी रहा हो इसका, तो ये भी जो डिस्टेंस होगा जो भी होगा, कोई बता सकता है क्या डिस्टेंस होगा? ये यहाँ से यहाँ तक a√2 होगा, a√2 होगा। ठीक है, a√2 होगा तो ये क्या होगा, a√2/2 होगा। तो जो भी है, जो भी डिस्टेंस है, लेकिन ये सेम ही तो होगा चारों जगह से, तो चारों पोटेंशियल को लिख देना है आपको और उसको क्या कर देना है 0। तो क्या लिखें, पोटेंशियल इज इक्वल टू किसी भी चार्ज, तो 1/4πε0 तो कॉमन रहेगा, सब में रहेगा ना 1/, अब एक एक लिखो तो -q/ ये डिस्टेंस जो भी है, मान लो हम x रख लें, क्योंकि चारों के लिए डिस्टेंस सेम ही है तो बहुत मतलब रखेगा नहीं। फिर इस चार्ज के लिए -q/x, इस चार्ज के लिए +2q/x +2q/x। ये पोटेंशियल है और टोटल पोटेंशियल क्या होना चाहिए, 0। तो क्या हो जाएगा, अब ये सब इसमें गुणे में है तो ये भी उधर जाके 0 ही हो जाएगा, तो इन सबको जोड़ लो, -q/x +2q, तो क्या हो गया q/x। ठीक, इसमें -q/x +2q, तो क्या हो गया, 2 में से 1 माइनस हो गया तो +q/x, और ये तो उधर जाके 0 हुआ ही है, ये हुआ। ठीक, यानी कि q/x = -q/x, x कट ही गया तो q = -q। आंसर क्या हो गया, आंसर q = -q।
ओके चलो, चलो अगला क्वेश्चन, 4 इलेक्ट्रिक चार्जेज माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द a square of side 2l. The electric potential at point A midway between the two charges plus q1 q2 is. उसी की तरह सवाल है यार, खाली डिस्टेंस वगैरह निकालना है बस। स्क्वायर है प्लस क्यू माइनस क्यू, साइड क्या है 2l है, साइड क्या है 2l है। यहाँ पे एक पॉइंट A है, यहाँ पे पोटेंशियल बताना है, टोटल पोटेंशियल। यहाँ पे क्या बताना है, V एट पॉइंट A, पॉइंट A पे पोटेंशियल बताना है। कितने लोग लगा लेंगे अपने आप से, मैं अगर ऑप्शन दूं या ना दूं? ऑप्शन दे दूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई एल इंटू 1 प्लस, ऑप्शन देख के और लोग डर जाएंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय 2q बाय l अंडर रूट 1 प्लस रूट 5 b सेम यही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बाय l अंडर रूट इसमें 1 प्लस 1 बाई रूट 5, 1 प्लस 1 बाई रूट 5, सी यहीं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बाई l अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई रूट 1 माइनस 1 बाई रूट 5, और डी क्या है 0, डी क्या है 0। अब देखो इतना क्वेश्चन जो है देख के काफ़ी बच्चे जब ऑप्शन देखेंगे तो वहीं पे उनकी क्या हो जाएगी, ऐसे, तो ऐसे हो जाएगी, तो फिर क्या करेंगे, वो छोड़ के भाग जाएंगे। यार पोटेंशियल है, एटलीस्ट एक बार ट्राई तो कर सकते हो ना। तो वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। पोटेंशियल का इसलिए ट्राई करने को बोलता हूँ क्योंकि ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वेक्टर में हमको क्या होता है, डायरेक्शन देखना पड़ता है और वेक्टर के हिसाब से उनको जोड़ना होता है। यहाँ पे वेक्टर नहीं, बस जोड़ दो आप, खाली डिस्टेंस आपको पकड़ना है, डिस्टेंस निकालना है आपको। अब डिस्टेंस निकालना ही तो एक बड़ी बात है बेटा, डिस्टेंस निकालना ही तो बड़ी बात है। अब यहाँ से डिस्टेंस देखो, जो भी हैं 4 चार्ज हैं, 1 2 3 4, इन्हीं चारों की वजह से पोटेंशियल निकालना है। ये 2l साइड है तो जाहिर सी बात है यहाँ तक जो है यहाँ तक l होगा, यहाँ तक l होगा, ठीक। अब यार हम इसको ऐसे करें, ऐसे कर दें, थोड़ा ऐसे कर दें, तो क्या हो गया, क्या हो गया बेटा, हमको एक्चुअली क्या है कि इसकी वजह से ये डिस्टेंस l हो जाएगा, इसकी वजह से ये डिस्टेंस l हो जाएगा। अब इन भाई साहब के ये डिस्टेंस हमें पता करना है, ये वाला और ये वाला, ये डिस्टेंस हमको पता करना है। तो यार कैसे पता करोगे ये डिस्टेंस, ये 2l है, ये l है, ये 90 का एंगल है, तो ये डिस्टेंस पता नहीं कर पाओगे क्या। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, ये एक तरह से हाइपोटेन्यूज हुआ, तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर मान लो, हम x मान लें, तो x स्क्वायर जो होगा क्या होगा, इसका रूट अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो क्या लिखोगे अंडर रूट 2l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, क्या हो गया 4l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इज इक्वल टू 5l स्क्वायर, l तो बाहर आ जाएगा, 5 अंदर आ जाएगा। तो ये भी डिस्टेंस पता चल गया। पोटेंशियल लिखना हुआ तो क्या करोगे, इसकी वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो सब में रहेगा, इसकी वजह से q बाय प्लस q बाय l, इसकी वजह से प्लस q बाय l, इनकी वजह से माइनस q बाय l, कितना हुआ बाबू l अंडर रूट 5, फिर इनकी वजह से भी वही माइनस q बाय l अंडर रूट 5, जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, प्लस q ये बाहर तो है ही 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2q ये प्लस में है बाय l, और ये माइनस q बाय l अंडर रूट 5। इसमें से कुछ बाहर निकलेगा क्या, 2q बाय l निकाल लो बाहर,
क्या हो गया रे, 1/4πε0 2q/L बाहर निकाल ले, यहाँ पे 1 बचा, ये -1/√5 आ गया रे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों। तो आंसर क्या हुआ, ये हुआ आंसर। क्या हुआ, कभी कभी कोई चीज़ देखने में, जैसे कभी कभी बड़े मोटे तगड़े आदमी कभी दिख जाते हैं, लगते हैं बहुत हैवी होगा, बहुत पावरफुल होगा, लेकिन अंदर से एकदम क्या होते हैं, खोखले होते हैं। ठीक है, तो यह क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से था। चलो और देख लें। 3 concentric sphere cells have radii A, B, C and have surface charge densities sigma, minus sigma and plus sigma respectively. VA, VB, VC denote the potential of the 3 cells. Then C, for C is equal to A plus V, we have कंसेंट्रिक स्फीयर वाला आपको बता चुका हूं, डो 3 कंसेंट्रिक स्फीयर हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी देखो, ए बी सी, सबसे छोटा वाला ए है, फिर बी है, फिर सी है। ए थोड़ा बड़ा बड़ा ताकि दिखे आपको, ए बी सी। ठीक, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा माइनस सिग्मा फिर प्लस सिग्मा, सिग्मा माइनस सिग्मा फिर सिग्मा। ठीक, पोटेंशियल तीनों के क्या हैं, वी ए, वी बी, वी सी। ठीक, पोटेंशियल क्या है, वी ए, वी बी, वी सी। अब बोल रहा है कि अगर सी बराबर ए प्लस बी है तो देन करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन वी सी इज इक्वल टू वी बी बट नॉट इक्वल टू वी ए, वी सी इज इक्वल टू वी बी बट नॉट इक्वल टू वी ए, बी ऑप्शन। वी सी इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू वी बी एंड नॉट इक्वल टू वी बी, वी सी not equal to VB not equal to VA, C VC is equal to VB is equal to VA, VC is equal to VB is equal to VA, और D option VC is equal to VA not equal to VB, VC is equal to VA but not equal to VB। ठीक, चलो वीडियो को पॉज करो और इसको लगाना चालू कर दो। यार पोटेंशियल मैंने कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के बारे में आपको लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी या चार्ज हो। अच्छा, चार्ज अगर पता है पोटेंशियल क्या लिखते हो, 1/4πε0 Q/r। अब चार्ज डेंसिटी तो Q बराबर, एक्चुअली Q बराबर लिख दोगे, क्या लिखोगे, चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज बटे सरफेस एरिया। तो चार्ज बराबर क्या होगा, डेंसिटी इनटू सरफेस एरिया 4πr²। यही तो, यही लिखोगे ना बेटा। तो क्यू की जगह पे तो हमें पोटेंशियल अगर लिखना हुआ तो वी ए की बात हम अगर करें तो वी ए की वी ए नहीं, मैं पहले वी लिखें चार्ज डेंसिटी के हिसाब से, तो क्या लिखेंगे, इसकी जगह भी ए लिख देंगे। तो 1/4πε0 तो लिखोगे, क्यू की जगह पे ये लिख दो, क्या लिखो, सिग्मा 4πr²/r। ठीक है, तो 4π से 4π उड़ेगा, एक आर से एक आर जाएगा, तो फाइनली क्या आएगा, सिग्मा r/ε। ये पोटेंशियल का फार्मूला हो गया चार्ज डेंसिटी के साथ। ठीक, अब भैया अब सबका लिख दो। पोटेंशियल के बारे में हमने ये बोला है कि जो भी बाहर होगा तो उसके अंदर, उसकी वजह से वही पोटेंशियल उसके पूरे अंदर होगा हर पॉइंट पे। फिर उसके बाद मतलब सरफेस पे जो होगा पोटेंशियल, उसके अंदर किसी भी पॉइंट पे जाओगे तो उतना ही रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट होता। तो 3 स्फीयर हैं ए बी सी, तो तीनों की वजह से हमको, तो मान लो हम ए पॉइंट पे अगर पोटेंशियल देखें तो वी ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वी ए।
वी ए अगर हमें लिखना हुआ तो क्या लिखोगे? ए पॉइंट के लिए तो ए पर जो चार्ज डेंसिटी है उसकी वजह से सिग्मा, और रेडियस क्या है इसका ए है, ए बाई क्या लिखोगे? एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से, इनकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से अंदर है तो जो इसके सरफेस पे होगा वहीं अंदर होगा, तो माइनस सिग्मा, और इसके सरफेस पे बी होगा तो नीचे भी उसके अंदर भी वहीं रहे, और इनकी वजह से भी प्लस सिग्मा सी बटे एप्सिलॉन नॉट। यही तो हुआ। तो वी ये एक तरह से क्या आ गया, इसमें कॉमन क्या हो गया? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, अंदर क्या आया? ए माइनस बी प्लस सी। ठीक, इसी तरह वी बी अगर लिखोगे तो क्या आ जाएगा? अब बी वाले, बी की वजह से तो अंदर वाले की वजह से ये बाहर है, तो आर की जगह पे इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी रहेगा, लेकिन आर की जगह पे वो डिस्टेंस लेंगे जो बाहर है, तो क्या लिखोगे? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू बी। बी वाले की वजह से तो उसके सरफेस पे ही हुआ, तो क्या लिखोगे? माइनस सिग्मा बाय सिग्मा बी बाय एप्सिलॉन नॉट। और सी वाले के लिए तो अंदर है तो जो उसके सरफेस पे होगा वही अंदर होगा, तो यहाँ पे भी कॉमन क्या आ जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अंदर क्या आया? बी माइनस बी कट जाएगा, तो क्या आया बेटा? अंदर क्या आया? सी, अंदर खाली सी आया। ठीक, अब इसी तरह वी सी का देखोगे इस पॉइंट पे, इनकी वजह से तो सी का ही डिस्टेंस लगेगा, सिग्मा सी बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा सी बाई एप्सिलॉन नॉट, इनकी वजह से भी बाहर है तो वहीं डिस्टेंस लोगे, और प्लस सिग्मा सी बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक माइनस एक तो कट गया, तो क्या आया? वहीं सिग्मा सी बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ठीक है बाबू। इसमें क्या आया था? सिग्मा सी बाय एप्सिलॉन नॉट। तो वी ए वी बी, एक चीज़ तो ये कंफर्म है कि वी बी भी सिग्मा सी बाय एप्सिलॉन नॉट आया और वी सी भी सिग्मा सी बाय एप्सिलॉन नॉट आया। तो वी बी और वी सी बराबर हैं, लेकिन वी ए वाला बराबर है क्या? अब क्या बोल रहा है कि C इज इक्वल टू ए प्लस बी, C इज इक्वल टू ए प्लस बी दिया है, तो अगर C की जगह पे ए प्लस बी लिख भी दें तो क्या हो जाएगा? ये ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, तो बी से बी कट जाएगा तो भी ये 2a आएगा, 2a आएगा। यहाँ पे 2a भी लिख दोगे तो 2 सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये सिग्मा सी बाई एप्सिलॉन सिग्मा, तो ए वाला तब भी बराबर नहीं होगा, ये दोनों तो बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, वी बी और वी सी बराबर है, लेकिन ये वी ए के बराबर नहीं है। देखा, वी ए में अगर सी की जगह पे प्लस बी लिख भी दिए तब भी 2a आएगा। इन दोनों में क्या है? सिग्मा सी बाई एप्सिलॉन सिग्मा सी बाई एप्सिलॉन। तो वी बी और वी सी बराबर हैं, लेकिन वी ए बराबर नहीं है, वी ए बराबर नहीं है। इसमें जो आंसर मैंने टिक किया है वो है वी सी इज इक्वल टू वी ए, वी सी इज इक्वल टू वी ए है, सी बराबर ए प्लस बी, वी सी इज इक्वल टू वी ए। वी ए अंदर वाला है, अंदर लिखोगे तो एप्सिलॉन नॉट इसकी वजह से बी लिखोगे, इसकी वजह से सी लिखोगे। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, और लास्ट वाले का भी सी अगर लिखोगे हाँ तो ठीक तो है, वी सी इज इक्वल टू वी बी बट नॉट वी ए, नहीं वी सी इज इक्वल टू वी ए, वी सी इज इक्वल टू वी ए कैसे आएगा यार? वी ए पे अंदर वाले पॉइंट पे अगर देखना है तो अंदर वाले की वजह से ये इंटू ये डिस्टेंस, इसकी वजह से वो इंटू वो डिस्टेंस, इसकी वजह से वो इंटू वो डिस्टेंस, ये आया। ठीक है, वी बी पॉइंट पे इसकी वजह से तो ये डिस्टेंस लोगे, बी वाले की वजह से बी डिस्टेंस लोगे ही, बी वाले की वजह से बी, सी वाले की वजह से सी डिस्टेंस लोगे। ठीक,
तो यहाँ बी वाला बी से माइनस हो गया, सी आया। वी सी एकदम बाहर जाओगे तो इसके लिए भी सी डिस्टेंस, इसके लिए भी सी डिस्टेंस और सी वाले के लिए सी डिस्टेंस। ये एक कट जाएगा तो भी एक बचेगा। पता नहीं मैंने ये टिक मारा है, बट आ कौन सा आंसर है? वी सी इज इक्वल टू वी बी, वी सी इज इक्वल टू वी बी बट नॉट इक्वल टू वी ए। इसमें जो टिक मैंने मारा है ये मारा है, बट ये आ नहीं रहा है जो आंसर इसका दिया हुआ है। तो बच्चों इसको मैं देख लूँगा, जब भी मैं वीडियो एडिट करता हूँ तो वहाँ पे हम फिर से गलतियाँ जो भी होती हैं तो वहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं उस पॉइंट पे कि क्या गलत है और क्या सही है, क्या आंसर सही है क्या गलत है। तो इस पर मैं ध्यान दूंगा। मुझे लगता है कई बार मुझसे गलती हो गई होगी टिक मारने में, क्योंकि फार्मूले में अगर देखें तो आंसर ये होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये हो गया। और बहुत टाइम हो गया, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं छोटा सा, एक क्वेश्चन छोटा सा और ले लेते हैं उसके बाद। A hollow metallic sphere of radius 10 cm is charged such that potential of its surface is 80 volt. The potential at the center of the sphere will be। कोई हॉलो मेटालिक स्फेयर है, उसके उस पे उसका रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर, उसको चार्ज इतना किया गया है उसके सरफेस पे, मतलब सरफेस पे पोटेंशियल 80 वोल्ट है। सरफेस पे पोटेंशियल 80 वोल्ट है। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर रेडियस है। अब कोई पूछे कि पोटेंशियल V एट सेंटर पे पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन आपको बताना। ऑप्शन बता दूं, 80 800 08, 80 वोल्ट, 800 वोल्ट, 0 8 वोल्ट। चलो इसका आंसर आप लोग निकाल लोगे। तो बेटा इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, और आगे के क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है तो आगे के वीडियो में हम फिर से, अभी ढेर सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, उन सारे क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है और आपसे सॉल्व करवाना है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी चैप्टर ख़त्म तो कर दें, लेकिन उससे कोई परिणाम ना निकले, कोई रिजल्ट ना निकले, आप सवाल ना लगा पाएँ तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए देर चलो लेकिन दुरुस्त चलो, मेरा मानना है, मेरा फंडा है। धीमे चलो, कछुए की चाल चलो, लेकिन चलो लगातार चलो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।